दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों जब आप अपने लिए कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाते हैं या अपने पुराने डीएल को रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो आपके मन में एक कन्फ्यूजन कई बार रहता है कि क्या हमें आरटीओ में कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होगा। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे अपनी बाइक के लिए या अपनी कार के लिए यानी किसी भी प्राइवेट व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो क्या ऐसे वाहनों के लिए भी मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो कन्फ्यूजन है आज इस कन्फ्यूजन को हम इस वीडियो में पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं और पूरा बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझने वाले हैं कि किन परिस्थितियों में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होती है और किन परिस्थितियों में मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना आपका काम चल जाएगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 10 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोटरसाइकिल विदाउट गियर, दूसरा होता है मोटरसाइकिल विद गियर, तीसरा होता है एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, और चौथा होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और पांचवा होता है एडेप्टेड व्हीकल, और सिक्स्थ होता है रोड रोलर। यानी ये 6 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। इसमें पहली जो 3 कैटेगरी है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मोटरसाइकिल विद गियर और एलएमवी, इन तीनों प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए आप जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान है, जो रूल्स हैं, वो स्पष्ट करते हैं कि अगर आप अपनी किसी बाइक के लिए, चाहे वो बिना गियर की हो या गियर वाली हो, यानी आपकी स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, या आपकी कोई एलएमवी हो। एलएमवी में यहाँ सब तरह के प्राइवेट और कुछ प्रकार के कॉमर्शियल वाहन भी आ जाते हैं जिनका ग्रोस व्हीकल वेट 7.5 टन से कम होता है, यानी 7500 केजी से कम होता है। वो सारे व्हीकल जो है एलएमवी में आते हैं। एलएमवी लाइसेंस पर आप उनको चला सकते हैं। जैसे आपकी प्राइवेट कार है, जीप है, आपकी कॉमर्शियल टैक्सी है, मैक्सी है, और आपका डिलीवरी वैन है, पिकअप वैन है, छोटा हाथी है, ऐसे छोटे कॉमर्शियल वाहन भी आप एलएमवी लाइसेंस पर चला सकते हैं। तो इन 3 प्रकार के लाइसेंस के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं बाद की 3 कैटेगरी, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एडेप्टेड व्हीकल और रोड रोलर। इन तीनों प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो दोस्तों वहां आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A में इशू होता है। पूरा विस्तार से आगे बात करेंगे कि ये कैसे बनता है और किससे आपको बनवाना है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको पुनः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी आपके प्राइवेट वाहन हैं उनके लिए अगर आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं, चाहे वो लर्नर लाइसेंस हो या परमानेंट लाइसेंस हो, या आप अपने पुराने डीएल में कोई अन्य कोई क्लास जुड़वाना चाह रहे हो, या फिर आप डीएल को रिन्यूअल ही कराना चाह रहे हो, तो दोस्तों आपको किसी प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो फिर दोस्तों चाहे आप अपना कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं या अपने पुराने डीएल को रिन्यूअल कराएं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है फॉर्म 1A में। दोस्तों एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म 2 में आपको अप्लाई करना है। ये फॉर्म 2 आपको सारथी पोर्टल पर मिल जाता है या परिवहन सेवा पोर्टल पर। आप जैसे ही परिवहन सेवा या सारथी पोर्टल पर जाते हैं और वहां पे अपना स्टेट चुनते हैं, अपना आरटीओ चुनते हैं, तो उसके बाद फिर आपको फॉर्म 2 में ये एप्लीकेशन देनी होती है। फॉर्म 2 के साथ ही दोस्तों आपको एक सबसे नीचे वहां पे एक लिस्ट भी मिल जाती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको वहां पे 2 कागज लगाने होते हैं, एक आपके एड्रेस प्रूफ के लिए, एक एज प्रूफ के लिए। ये पूरी लिस्ट भी यहाँ नीचे फॉर्म 2 में दी गई है। इसी तरह इस फॉर्म 2 में साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ दी गई है। उसमें 6 बिंदु हैं, उन 6 बिंदुओं पर आपको टिक करना है, यस या नो करना है। यानी कि प्राइवेट व्हीकल के केस में आपके जैसे मोटरसाइकिल विद गियर, मोटरसाइकिल विदाउट गियर या एलएमवी के केस में आपको केवल ये सेल्फ डिक्लेरेशन भरनी है, इसी से आपका काम चल जाएगा। आपको अलग से कोई मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है और आप इन्हीं 3 कैटेगरी
कैटेगरी का मोटरसाइकिल का या कार वगैरह का लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। और ट्रांसपोर्ट की तो मैं बात कर चुका हूं कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल का अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, जैसे कि आपके बस हैं, ट्रक हैं और अन्य जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, गुड्स व्हीकल हो या पैसेंजर व्हीकल्स हो, अगर आपको इनके लिए लाइसेंस बनवाना है तो दोस्तों आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A में बनवाना होगा। अब बात करते हैं कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा। दोस्तों इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान किया गया है कि ये फॉर्म 1A यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा अधिकृत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही जारी कर सकेंगे। यानी यहाँ पे राज्य सरकारों को अधिकृत कर दिया गया है कि वो किसको अधिकृत करते हैं। ज्यादातर राज्यों में जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, वहां के जो सीएमओ या जो चिकित्सा अधीक्षक यानी कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जो होते हैं वो इस मेडिकल सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। हमारे उत्तराखंड राज्य में भी यही व्यवस्था है। ज्यादातर राज्यों में सरकारी हॉस्पिटल के जो सीएमओ और जो एमएस है मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट, इनको अधिकृत किया गया। हो सकता है कुछ राज्यों में प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर को भी अधिकृत किया हो। तो इसके लिए आप अपने संबंधित एआरटीओ या आरटीओ ऑफिस से ये जानकारी ले सकते हैं। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब नए प्रावधानों के अनुसार जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट इशू होगा ये ऑनलाइन ये माध्यम से ही इशू होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पोर्टल पर, जो आपका सारथी पोर्टल है जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहीं पर जारी किया जाएगा। अभी कुछ राज्यों में ये ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है, कुछ राज्यों में हो सकता है कि अभी जो पुरानी जो व्यवस्था है फिजिकल मोड में ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रथा चली आ रही है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस मेडिकल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है। दोस्तों ये 6 माह के लिए वैलिड होता है। जिस दिन ये जारी होता है डॉक्टर के द्वारा उस दिन से ये 6 माह के लिए वैलिड होता है। 6 माह के अंदर अंदर आप कभी भी अपना लाइसेंस के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके ये किसी काम आती है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर देता रहता हूं। दोस्तों थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।